नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है नर्सिंग लाइब्रेरी। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं MSN के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो आपके हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट हिट करने वाले हैं और डायरेक्टली आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन सी एक कंडीशन है जिसमें हम लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट में नहीं करना है। तो ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे। ब्लीडिंग हेमरॉइड्स कि पेशेंट को ब्लीडिंग हेमरॉइड्स हो रखा है। ऑप्शन बी हेमरेज। ऑप्शन सी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है पेशेंट को, या फिर ऑप्शन डी हीमोफीलिया। तो हमें यहाँ पे बताना है कि ऐसी कौन सी ऑप्शन है यहाँ पे जिसमें हमें पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज उसको बीटी नहीं चढ़ाना है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। क्योंकि जब भी सीसीएफ होता है ओवरलोडेड फ्लूइड जो होता है हार्ट में फिल हो जाता है, तो इसलिए हमें और ज्यादा फ्लूइड पेशेंट को नहीं देना होता, नहीं एडमिनिस्टर करना होता। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाइल रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द पेशेंट डेवलप चिल्स एंड हेडेक, व्हाट शुड बी द नर्सेज फर्स्ट एक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पेशेंट है, वो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था उसमें तो उसको अचानक से हेडेक होना स्टार्ट हो गया और चिल्स आने स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे जो एक नर्स है उसका फर्स्ट एक्शन कौन सा रहने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है नोटिफाई द फिजिशियन स्टैट, तो जल्दी से फिजिशियन को नोटिफाई करवाना है कि पेशेंट को ये वाले सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं, या फिर ऑप्शन बी स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। ऑप्शन सी कवर द पेशेंट विद अ ब्लैंकेट एंड एडमिनिस्टर ऑर्डर्ड एसिटामिनोफेन, या फिर पेशेंट को कवर कर देना है ब्लैंकेट के साथ और जो एसिटामिनोफेन जो ऑर्डर की हुई हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने उसको एडमिनिस्टर कर देना है। ऑप्शन डी स्लो द ब्लड फ्लो टू कीप वेन ओपन, या फिर उसको जो ब्लड फ्लो है उसको स्लो कर देना है। तो यहाँ पे हमें जो एक फर्स्ट एक्शन जो प्रायोरिटी वाला एक्शन है वो यहाँ पे बताना है नर्स का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन बी स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। तो यहाँ पे नर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो अगर पेशेंट में ऐसे एडवर्स इफेक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं जैसे चिल्स हो गया, हेडेक हो गया, हाइप्स हो मींस इचिंग होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी पार्ट्स पे, तो नर्स को फर्स्टली जो पहला एक्शन होता है उसको ब्लड को स्टॉप करना होता है, ना कि स्लो करना होता है। वो फिजिशियन को भी बताएगी बट पहले उसको ब्लड को स्टॉप करना है, फिर उसके बाद जो फिजिशियन है वहां पे उसको नोटिफाई करना है। तो यहाँ पे हमें थोड़े से और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं व्हाइल द ट्रांसफ्यूजन वो हमें पता होने चाहिए कि जब आप एक पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने जा रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीजें दिमाग में रखनी होती हैं। तो पहले तो वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, एज इट इज कूल ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करना होता पेशेंट में, क्योंकि वो जो आपका पेशेंट है उसमें कार्डियक डिसरिथमिया कॉज कर सकता है अगर आप उसको ठंडा बिल्कुल ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज कर देते हो। मींस एडमिनिस्ट्रेशन से पहले आपको ब्लड को वार्म करना है, फिर उसके बाद वाइटल्स लेने हैं पेशेंट के, फिर जब आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो स्टार्ट कर देते हो आप लोग एज अ नर्स, फिर पहले जो 15 मिनट होते हैं उसमें बिल्कुल स्लो रेट पे आपने ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना होता है, क्योंकि जो भी एडवर्स रिएक्शन आनी होती है ब्लड की वो पहले 15 मिनट्स में आपको अपेयर हो जाती है अगर ऐसी कोई हिमोलिटिक रिएक्शन वहां पे पेशेंट को हो जाती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो वाइल द ट्रांसफ्यूजन या फिर पहले ट्रांसफ्यूजन की आपको याद रखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं वो सारे इनमें से डीबीटी के क्लासिक सिम्टम्स है एक ऑप्शन को छोड़ के। तो हमें वो वाला ऑप्शन यहाँ पे बताना है कि क्लासिकल सिम्टम कौन सा नहीं है डीबीटी का। तो ऑप्शन है यहाँ पे होमनसाइन, मसल पेन, साइनोसिस या फिर स्वेलिंग। तो करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज द ऑप्शन सी साइनोसिस।
जो डीबीटी होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जब पाया जाता है पेशेंट में तो उसको बहुत ज्यादा स्वीयर मस्कुलर पेन होता है, उसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज में सडन ऑनसेट होता है पेन का, स्वेलिंग देखने को वहां पे मिलती है। जो डीबीटी है उसका अनदर नेम होता है होमन साइन। तो जो साइनोसिस है वो नहीं पाया जाता डीबीटी में। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, अमनदीप कौर ब्लड ग्रुप इज ए नेगेटिव, कि अमनदीप कौर है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए नेगेटिव है। शी मे रिसीव अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम एन इंडिविजुअल दोज ब्लड ग्रुप्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अमनदीप कौर है वो कौन से ब्लड ग्रुप से यह ब्लड का ट्रांसफ्यूजन जो है रिसीव कर सकती है। तो ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव या फिर ओ नेगेटिव। तो यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जाने वाला है दैट इज द ऑप्शन डी, ओ नेगेटिव। जो ओ नेगेटिव है वो यूनिवर्सल डोनर माना जाता है कि अगर किसी पेशेंट का, किसी मरीज का किसी भी टाइप का ए है, ए बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, किसी भी टाइप का अगर ब्लड ग्रुप है तो हम उसमें जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन कैन अकर ड्यू टू अनट्रीटेड हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हाइपरटेंशन को ट्रीट नहीं किया जाता तो वहां पे कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, रीनल फेलियर, हार्डेटिफॉर्म मोल, एंजाइना, अस्थमा, कार्डियक टेम्पोनेट्स या फिर एंजाइना। ऑप्शन सी एरियोटिक डिसेक्शन, रीनल फेलियर, स्ट्रोक। ऑप्शन डी न्यूमोथोरेक्स, प्लूरल एफ्यूजन या फिर कार्डियक टेम्पोनेट्स। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन सी, एरियोटिक डिसेक्शन, रीनल फेलियर और स्ट्रोक के वहां पे मच मोर और हाई चांसेस हो जाते हैं अगर कोई पेशेंट है वो अपने हाइपरटेंशन को ट्रीट नहीं कर रहा। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन हमें ये वाली ऑप्शन सी वाली देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, 2 days after the coronary angiography, the client report increased pain and discomfort at the catheter site. What should the nurse do? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 दिन के बाद जिस पेशेंट की कॉरोनरी एंजियोग्राफी हुई है वो 2 दिन के बाद रिपोर्ट कर रहा है, पेशेंट बोल रहा है एक नर्स से कि उसका जो कैथेटर साइट है, यहाँ से कैथेटर इंसर्ट किया गया था, वहां पे पेन हो रहा है और डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है पेशेंट। तो यहाँ पे एक नर्स को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, एक्सप्लेन द क्लाइंट दैट इज नॉर्मल आफ्टर कॉरोनरी एंजियोग्राफी। आपने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि ये वाला जो सिम्टम आप बता रहे हो हमें, ये कॉरोनरी एंजियोग्राफी के बाद नॉर्मल फाइंडिंग होती है। या फिर ऑप्शन बी, असेस द साइन फॉर इन्फेक्शन, या फिर आप वहां पे इन्फेक्शन का साइन असेस करोगे एज अ नर्स, या फिर एलिवेट द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, या फिर वहां पे आप क्या करोगे, जो कैथेटर वाली अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी है उसको एलिवेट, या फिर ऑप्शन डी, गिव मसाज टू द पेन साइड, या फिर कैथेटर वाली साइड जो है उस पे आप मसाज दोगे पेशेंट को। तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कि ये जो पेशेंट फाइंडिंग्स अपनी बता रहा है तो ये इस पे आप क्या करोगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन बी, असेस द साइन फॉर इन्फेक्शन, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं उसको कॉरोनरी एंजियोग्राफी किए हुए, तो वो अभी वहां पे बोल रहा है, पेशेंट जो है वो बोल रहा है कि मुझे पेन हो रहा है और डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो मे बी वहां पे क्या हो सकता है, एज अ नर्स आपको वहां पे साइन ऑफ इन्फेक्शन फाइंड आउट करना है कि कहीं पेशेंट को इन्फेक्शन तो नहीं हो गया कैथेटर वाली साइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, टी वेव इन्वर्जन ऑन द ईसीजी आर सीन इन फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो टी वेव इन्वर्जन होता है, मीन्स टी वेव जो है डिप्रेस है ईसीजी में, तो वो कौन सी कंडीशंस में हमें देखने को मिलती है एक्सेप्ट। ऑप्शंस देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें हमें टी वेव इन्वर्जन देखने को नहीं मिलता। तो ऑप्शन है हाइपरकैलेमिया, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मायोकार्डाइटिस, सब एराक्नॉइड हेमरेज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया की जो स्टेट होती है उसमें हम लोगों को जो टी वेव है उसका डिप्रेशन इन्वर्जन देखने को नहीं मिलता, उसमें टी वेव जो होती है वो टॉल देखने को मिलती है ईसीजी में। जो हाइपरकैलेमिया वाली कंडीशन होती है तो इसमें क्या होता है, जो पोटेशियम होता है जो उसका लेवल है वो बढ़ जाता है 5.1 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर से, तो उस वाली कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया
एरिया में हमें जो टी वेव है वो टॉल देखने को मिलती है, ना कि इन्वर्जन मिलता है उसका देखने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच अमंग द फॉलोइंग नीड्स टू बी मॉनिटर बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग डाइजॉक्सिन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब भी आप डाइजॉक्सिन एडमिनिस्टर कर रहे हो पेशेंट को, तो आपको एडमिनिस्टर करने से पहले कौन सी मॉनिटरिंग जो है वो पेशेंट में करनी चाहिए। तो ऑप्शंस है यहाँ पे एपाइकल पल्स, रेडियल पल्स, पल्स डेफिशिएंट, पल्स प्रेशर। तो यहाँ पे ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सी जो मॉनिटरिंग है हमें क्लोजली करनी चाहिए डाइजॉक्सिन एडमिनिस्टर करने से पहले। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन ए, एपाइकल पल्स। तो हमें जो एपाइकल पल्स होती है उसको क्लोजली मॉनिटर करना है। अगर बिलो 60 आ रही है तो हमें किसी भी सिनेरियो में जो डाइजॉक्सिन है पेशेंट में नहीं एडमिनिस्टर करनी है, बिकॉज ये हमारी हार्ट रेट को कम करती है। तो अगर पेशेंट की हार्ट रेट पहले से ही कम है, 60 से बिलो है, तो पेशेंट में फेटल कंडीशन अराइज हो सकती है। तो हमें इस वाली कंडीशन में डाइजॉक्सिन है वो एडमिनिस्टर नहीं करनी होती। तो हमें सबसे पहले जो मॉनिटरिंग होती है वो एपाइकल पल्स की करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, history need to be obtained from a client by nurse prior to cardiac catheterization is। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पेशेंट है उसका कार्डियक कैथेटराइजेशन करना है, तो उसका प्रोसीजर करने से पहले एक नर्स को पेशेंट से कौन सी हिस्ट्री लेनी चाहिए जो बहुत ही क्रूशियल होगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो ऑप्शन है यहाँ पे बीएमआई की हिस्ट्री लेगी नर्स, ऑप्शन बी एलर्जी टू आयोडीन और सेल्फिश, ये वाली हिस्ट्री कलेक्ट करेगी कि कहीं पेशेंट को आयोडीन से एलर्जी तो नहीं है, ऑप्शन सी फैमिली हिस्ट्री ऑफ द प्रॉब्लम, कि उसकी फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट करेगी कि उसकी फैमिली में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, ऑप्शन डी इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कैथेटराइजेशन, कार्डियक कैथेटराइजेशन से पहले कौन सी इंटरवेंशन एक नर्स को पता होनी चाहिए जो पहले उसने कलेक्ट करके रखनी है। तो हमें पता है कि जो कार्डियक कैथेटराइजेशन होता है उसमें हम एक डाई इंसर्ट करते हैं जिसे हम IBP कहते हैं, इंट्रावीनस पाइलोग्राम कहते हैं, जो उसकी कार्डियक ऑब्स्ट्रक्शन है उसको फाइंड आउट कर सकें। तो हमें एज अ नर्स यहाँ पे ये वाली हिस्ट्री कलेक्ट करनी है कि कहीं पेशेंट को आयोडीन या सेल्फिश से एलर्जी तो नहीं है। अगर उसको आयोडीन से एलर्जी है तो हम किसी भी सिनेरियो में पेशेंट को डाई इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला डायरेक्ट उसकी ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा और पेशेंट का ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। तो हमें ऑप्शन बी की ओर जाना है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, की पेशेंट की एलर्जी टू आयोडीन और सेल्फिश की हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए कि उसको किसी भी टाइप की एलर्जी तो नहीं है आयोडीन से। आज की वीडियो में बस इतना ही। होप सो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जो कंटेंट है वो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए MCQs के साथ। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने जो फीडबैक है प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।